कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। ओ तेरी सर बुलंदी वो चाँद आसमां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। ओ तेरी स्वर बुलंदी वो चाँद आसमां। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम लोग उत्तराखंड गांव पहाड़ से आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, हमारे सारे सब्सक्राइबर को, हमारे व्यूअर्स को। और इसी के साथ आज की दिनचर्या हम शुरू कर रहे हैं। मित्रों, हम सारे अपने परिवार के सारे सदस्य और हमारी गायें और हम सब लोग आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं 15 अगस्त की। और इसके साथ ही आज का पंचांग और आज की दिनचर्या शुरू करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सुप्रभात मित्रों, मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड जजुडवटी। तो आज अपन सब लोगन कणी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना छे। और आज हमार देश 76वां वर्षगांठ मनाल 15 अगस्त। मित्रों, हम लोग ने 75वां वर्षगांठ 15 अगस्त मनावे। आज 76वां वर्षगांठ मनोन लग रहे हैं और आप लोग सब मनाया। और आजुक दिनचर्या छे 15 अगस्त 2023 मंगलवार, श्रावण 30 गते, श्रावण कृष्ण पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायण, वर्षा ऋतु, चतुर्दशी तिथि। मित्रों, भोली 16 अगस्त अमावस्या ले छे और घ्युत्यार ले छे 31 पैट श्रावण ले छे। पोरी 17 तारीख का दिन एक पैट घ्यू संग्रति और भदो लग जाए। भोली हमार जो सोना महीन छे अधिक मास वाल लास्ट दिन छे मशांत छे। पोरी दिन बटिक शुद्ध श्रावण लग जाल और महीन तो भदो लागल पक्षी शुद्ध श्रावण। तो मित्रों, आज आप लोग सब लोग हम लोग 15 अगस्त मनोनो आव और स्कूलन में जया जो जा मनो छा अपन घरन में 15 अगस्त मनाया। होली ब्याल घ्युत्यार से और खूब का घ्युत्यार मनाया, घ्यू खाया, घ्यू जय घ्यू ना घ्यू व्यवस्था ले करिए। मित्रों, भोली अमावस्या ले छे घ्युत्यार ले छे, ब्याल ही घ्युत्यार मनाया। और पोर ही 17 तारीख का दिन एक पैट उल्की संक्रांत ले जाए और उल्की संक्रांत ले मनाला। वही हमार सोना लास्ट दिन छे जैसे मशांत कही जा। और अधिमास में हमारे गाँव में उपराड़ में जो भागवत कथा लगी, हमें आपो लोगन कणी कथा श्रवण करा। एक शेष भाग ले आपो लोगन कणी देखून सुनून। और आपो लोगन कणी भागवत कथा कस लगी की लगी, एक शेष भाग आज ले देखला। और में लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया। ये बटी माँ हाट कालिका मंदिर दिखी रू, देवदार दिखी रूनन। आज बढ़िया मौसम हो रहा। आजुक दिन आप लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो, जी रहा, जग रहा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा। नमस्कार, धन्यवाद। मधुरं सख्यं मधुरं
करने के लिए तैयार है। तो गोपियों में थोड़ा अहंकार आ गया, फिर ये कह रहा है कि मैं तेरे तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गोपियां प्रफुल्लित हो गई। आगे भगवान क्या कहते हैं, अरे ऐसी रात्रि में तुम हो, देखो यह स्त्रियां होती हैं, संध्या के समय में कभी भी स्त्री ने घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी कही गई है। और स्त्री संध्या के समय में अपने घर में नहीं होती है, दूसरे के घर में होती है। तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी अपने घर में आ जाओ। कभी भी सूर्यास्त के बाद जो पतिव्रता पुत्रवती स्त्री है घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम तो सब धर्मज्ञ हो, सब ज्ञानी हो, और फिर भी यहाँ क्यों आई हो बताओ, ऐसी घोर रात्रि में, ऐसे वन में आई हो, जो है बंचर रहने रहे इस वन में। इसलिए भैया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाओ घर चले जाओ। पास कोई उत्तर ही नहीं है। एक गोपी कहती है पहले बुलाते हो फिर घर भेजते हो, हमारा कोई घर विवाद नहीं है क्या? भगवान कहते मैंने कब बुलाया? क्यों तुमने मुरली बजाई? भगवान कहते मैंने मुरली बजाई तो मुरली तो सबने सुनी, तुम्हारे सास ससुरों ने भी सुनी, तुम्हारे बच्चों ने भी सुनी, वो क्यों नहीं आए मेरे ऊपर? नहीं नहीं महाराज हम घर नहीं जाएंगे। अरे जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, घर जाओ। नहीं महाराज नहीं जाएंगे, तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारे पति हैं, जाओ घर जाओ। महाराज हम सबको छोड़ करके आ गई हैं, अब हम घर जाएंगे ही नहीं। तो गोपियों ने उत्तर दिया। तो अब भगवान यहाँ पर पात्यव्रत धर्म में कोई कमी है, धर्म में कोई कमी है, सास ससुर में न पिता के कुल का नाम रोशन, पिता के कुल को भी नष्ट करती है, पति के कुल को भी नष्ट करती है। क्योंकि विवाह होने के बाद उसका पिता का जो है जब गोत्र बदल जाता है, जाति बदल जाती है, पिता का कुल बदल जाता है, फिर स्त्री का वही कुल अपना होता है। और शास्त्र कहते हैं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोध्यो धनो विवाह पति स्त्री भी नहातव्यो लोके सुभिरपातकी। कि 9 प्रकार के, यहाँ पर 8-9 प्रकार के पति बताए कि पति अगर ऐसे भी होते हैं, फिर भी अगर पत्नी विवाह होने के बाद इसे दुर्गुण युक्त पति को छोड़ करके दूसरा विवाह करती है, पर पुरुष में रति करती है, तो वह स्त्री कभी भी सुख नहीं पाती। तो कौन कौन से दुर्गुण बताए? तो तुलसीदास जी भी रामायण में बताते हैं और भगवान भी संस्कृत में कह रहे हैं। तो तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं स्त्री को कैसे भी पति का नहीं त्यागना चाहिए। वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अपने पिता और अपने पति दोनों के कुलों का ह्रास करती है। माने पति भी अगर ऐसा करता है, ऐसी स्त्री को छोड़ करके पर पुरुष में जाता है, पर स्त्री रत होता है, और पत्नी भी अपने पति को ऐसे दुर्गुण युक्त पति को छोड़ती है, तो दोनों अपने अपने कुलों का नाश करते हैं। इस लोक में सुख न पा करके यमराज के घर में जा करके दोनों भयंकर दुख पाते हैं। अगर कोई भी ऐसे दुर्गुण युक्त को भी छोड़ता हो, तो तुम्हारे पतियों में तो कोई दुर्गुण नहीं है, फिर भी छोड़ करके क्यों आई? इधर तुम घर चले जाओ, तुम बड़ी पात्यव्रत हो, तुम में बड़ी ही क्या है शक्ति है। तो गोपियाँ फिर भी कहते नहीं महाराज हम सब छोड़ करके आ गए, हम जाएंगे ही नहीं। भगवान ने बहुत मनाया, गोपियाँ नहीं जा रही हैं। भगवान ने बहुत उनको मनाया, गोपियाँ नहीं जा रही हैं। तो अंत में भगवान कहते हैं गोपियाँ, जब भगवान ने गोपियाँ पास हो गई परीक्षा में, भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारा मन ले रहा था,
कि तुम घर जाती हो कि नहीं आती हो। तुम जब सब छोड़ करके आ गई, अब तुम राष्ट्र की अधिकारिणी हो, क्योंकि राष्ट्र चलता और तुमको मेरे अपने बच्चे की याद आती कि मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं, मेरे बिना न रहो है। मेरे सास जो बूढ़े हैं वो बेचारे कैसे रहेंगे। तन यहाँ होता, मन वहाँ होता तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि तन और मन जहाँ होता है वही कर्म को करने में आनंद होता है। पूजा करें, पाठ करें, मन कहाँ जा रहे हो, तनिया से क्या फायदा उससे। बिना मन से किया हुआ कर्म महाराज की अधिकारिणी हो। तो भगवान के चलो नृत्य करते हैं, भगवान नाचने लगे। जितनी गोपियां हैं भगवान ने क्या कर दिया, छलिया है भगवान। तो एक रूप उन गोपियों को क्या देख रहा है कि हर भगवान ने उतने ही रूप बना लिए, लेकिन हर गोपी क्या देख रही है कि भगवान मेरे साथ नाच रहे हैं और व्यर्थ में नाच रही हैं। सब गोपियां देख रही हैं कि भगवान मेरे साथ ही हैं और व्यर्थ में नाच रहे हैं। नाचते नाचते जब सभी गोपियों को गर्व आ गया तो एक गोपी समझने लगी है तो मुझे अच्छा मानता है इसलिए मेरे साथ नाच रहा है, और तो पागलों की तरह नाच रही हैं। तो वो कहते हैं मुझे प्यास लगी, मेरे लिए पानी लाओ, भगवान पानी लेने चले गए। दूसरी कहती है मुझे गर्म हो गया, मेरे लिए पंखा लगाओ, भगवान अपने पीताम्बर से पंखा लगाने लगे। एक गोपी कहती है मैं नाच नहीं सकती, पाँव थक गया, गोदी में पकड़ो मुझे नचाओ। तो भगवान गोदी में पकड़ के नचाने लगे। गोपियों को जब अहंकार हो गया है कि हमको अच्छा मानता है, तो जहाँ अहंकार होता है भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। निर्ममो निरहंकार, भगवान कहते हैं जो अहंकार रहित है उसी को मैं स्वीकार करता हूँ। ये गोपियों में अहंकार आ गया है तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। नाचते नाचते भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब सब गोपियां घूम करके खड़ी हुई, देखने लगी कन्हैया कहाँ गया, अभी तक तो यहीं था। दूसरी से पूछते रहे तूने मेरा कन्हैया देखा, अभी तक मेरे साथ नाच रहा था। दूसरी कहती तू पागल है क्या, वो मेरे साथ नाच रहा है। तीसरी कहती है तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो, तो मेरे साथ नाच रहा था। चौथी कहती है तुम तीनों कितनी कहा गया। तो सब कहते हैं मेरे साथ था, सब समझ गई वो छलिया था एक, और हम सबों को छल करके चला गया है। पर सब सखियां यही हैं, एक सखी वहां से गायब हो चुकी हैं। सब सखियां वही हैं, एक सखी वहां पर नहीं है। वो सखी कौन है भैया, वो सखी बधु माने प्रधान गोपी वहां नहीं है। कौन होगी वो प्रधान गोपी, श्री राधा जी। देखो भागवत में कहीं पर भी राधा जी का नाम नहीं है। इतना बड़ा ग्रंथ है भागवत, लेकिन भागवत में कहीं पर भी राधा का नाम नहीं है। सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ यह गीत है, तो सुखदेव जी ने राधा का नाम कभी भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, मनुस्मृति में आता है कि आत्म नाम गुरु नाम नामा च अधिकर्पणस्य च ज्येष्ठा पत्युर्पतिर्नाम न गृणीयात् कदाचन। आत्म नाम माने अपना नाम नहीं लेना चाहिए। बार बार हम लोग अगर अपना नाम लेते हैं तो यश भूमि कमजोर होती है। इसलिए कोई पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, महाराज इस नाम से मुझे जानते हैं, ऐसा कह दिया। तो बार बार अपना नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु नाम, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसका ज्यादा बार बार नाम लोगे उसके गुण अपने में आ जाएंगे। इसलिए जो पापी है, दरिद्री है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। और अपने पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। अजंत पति को नाम लेना हमने ले खूब ले लिया नाम, हेमू हेमू है खूब। इसलिए पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठा पति, न पत्नी ने पति का नाम लेना। 105 नाम ऐसे हैं कि 5-6 नाम जिन्होंने ये नामों को नहीं लेना चाहिए। एक बार की योजना, जय जगदीश हरे। अब उदिना आरती जल में ओम जय कैसे से याद आ गया रे, खाते कह रहा है कि अपन घरवाला नाम जब लिया तो मैं जगदीश कैसे लूँ, क्योंकि पुण्य थोड़ी होता है, पति का नाम लेके पापी होता है। अब क्या करूँ, चला नाम की वो पप्पू। अब आरती ले कैसे छोड़ना और पति का नाम भी कैसे लें। तो कौन बैठे, ओम जय पप्पू के पापा हरे, स्वामी जय पप्पू के पापा हरे है, तो ऐसा होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं तो लेने में कोई दोष नहीं है। जैसे कह का घरवाला नाम गोविंद छ, कह का गोपाल छ, तो ली सकता है। जैसे हम गान गाना ना, गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
का माधव छ उनका क्या राधा रमन से नाम ले तो पुनः अगर भगवानो नाम पर घरवाला नाम था तो ली नहीं चले चला नाम निकल के दिन जाइए तो इसलिए घरवाला नाम अगर भगवाना नाम में चल ले लीन चाहिए कल भजन आने उनमें दोष नहीं लाएंगे क्योंकि भगवान का नाम तो अनादिकाल से है और ये नाम तो आज ही पड़ रखा है। तब क्या है कि राधा जी का नाम भागवत में इसलिए नहीं है क्योंकि राधा जी कौन है, श्री सुखदेव जी की गुरु हैं और गुरु का नाम लेने से पाप लगता है। ब्रह्म हत्या समान लगे, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है अगर कोई अपने गुरु का नाम लेता है जिस गुरु से दीक्षा प्राप्त है। तो सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए सुखदेव जी ने कहीं पर भी राधा जी का नाम नहीं लिया है। जहाँ पर भी राधा जी का नाम आ गया वहाँ पर वधू लिख दिया, माने जो नित्य वधू रहती है दुल्हन, और या प्रधान गोपी लिख दिया, जो गोपियों में प्रधान है कौन है, श्री राधा जी। तब कहते हैं श्री सुखदेव जी कि सभी गोपियाँ वहीं पर है पर वहाँ पर एक गोपी नहीं है। वो कौन है, वहाँ पर प्रधान गोपी नहीं है, माने श्री राधा जी वहाँ पर नहीं है। भागवत में राधा जी का नाम है ही नहीं। तो भगवान जी जब राधा जी को लेकर के गए, कुछ आगे पहुँचे तो राधा जी को क्या हो गया, गर्व हो गया। राधा जी को भी गर्व हो गया। क्यों, इसका मतलब ये सबको छोड़ करके आए हैं। थोड़ा गर्व हो गया तो राधा जी भगवान से कहने लगे, एवं मुक्ता प्रिया माह स्कंदम आरुह्य कामिके ततश्चान्तं दधे कृष्ण सावधो अन्नतप्यतो। महाराज स्कंदम आरुह्यताम, मैं थक गई हूँ, चल नहीं सकती, आप मुझे अपने स्कंद पर रखो। राधा जी भगवान से कह रही है। भगवान ने राधा जी का कहना माना, कंधे पर तो रखा, थोड़ा आगे गए राधा जी को फेंक दिया वहीं पर और भगवान अंतर ध्यान हो गया कि मैं इसको लाया, ये मान से रही गए पर इसको भी तो मान हो गया कि कंधे पर चढ़ा कह रही है। राधा जी को भी वृक्ष के नीचे रख के भगवान अंतर ध्यान हो गए। सभी गोपियाँ कहते हैं कि ढूंढो ढूंढो, इधर उधर ढूंढने लगी। क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे, बोले जन को बिच्छो लग रहा है, ध्यान दे, बड़ा महाराज चल रहा है। तो राधा जी एक अब भगवान छोड़ करके चले गए। राधा जी सोचने लगी, नहीं इसने मेरा साथ दिया, न उन गोपियों के साथ, मैं कहाँ जाऊँ। एक वृक्ष के जड़ पर नीचे को सिर करके बुढ़ा आदमी जो आगे तापना ने ऐसे तापना दुबक घोड़ान का बिच्च मुंडी हल्के न करना अगरे बनी कृष्ण भानु रात्र चिबुकम समर्पित जाने। अपन जीवन दुबक घोड़ान का जय नील न विचारा न रात गए इसी के लिए पढ़ना। तो ऐसे ही अपने मुख को दोनों गोपियाँ ढूंढते ढूंढते आई कि यहाँ पर कोई कन्या है। देख दिया, अरे राधा तू यहाँ, वो कहाँ गया, अरे मुझे भी छोड़ कर चला गया। क्यों, तुझे क्यों छोड़ा, अरे मैंने कंधे में बैठा, कहा मुझे थोड़ा अहंकार हो गया था कि मैंने सोचा वो सबसे अच्छा मुझे मानता है, इसलिए उसने तो मुझे भी छोड़ दिया। चलो ढूंढो। ढूंढने लगे, वृक्ष तुलसी का मिला, तुलसी से पूछने लगे, तुमने कृष्ण को देखा क्या। तो तुलसी का वृक्ष क्या बोले, वृक्ष कुछ नहीं बोले। तो एक गोपी कहती है, अरे तू तो हमारी सोच है, क्योंकि तू भी कृष्ण को चाहती है और हम भी कृष्ण को चाहती है, तो उसका पता क्यों बताएगी। आगे ढूंढते ढूंढते सारे मधुवन में ढूंढ दिया, भगवान कहीं नहीं मिले। तो गोपियां रो रो करके भगवान से कहने लगी, हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ वासी क्वासी महाभुजौ दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधम। हे नाथ, हे रमण, हे प्यारे, तुम कहाँ हो, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुम आओ। फिर भी भगवान नहीं आए। तो सभी गोपियाँ कहती हैं, जो वस्तु जहाँ पर खोती है वहीं पर मिलती है, ऐसे भटकने की जरूरत नहीं है। जहाँ से खोए वो यमुना नदी के पुल पर हमको वहीं जाना चाहिए। तो यमुना नदी के जहाँ पर भगवान अंतर ध्यान सब वहीं पर आ गई। सभी गोपियाँ जोर से रोने लगी और रो रो करके गोपियों ने एक गीत गाया, जिस गीत का नाम क्या है, गोपी गीत। भागवत में गोपी गीत गाया सबने। तो कनक मंजरी छंद में गोपियाँ गीत गा रही है। तो थोड़ा संस्कृत में यह गीत है, थोड़ा हम लोग गाते हैं, एक दो पर फिर इसका अर्थ बताएंगे। तो गोपियाँ ऊँचो रोते रोते करुण रस में कहने लगे, जयति तेधिकं जन्मना प्रजा प्रयत इंदिरा सस्वदग्रहे दैत्य देशता
के भया हर सरोरुहा गरम रिहा श्लोक है। तो गोपियाँ कहती हैं, गोपियाँ ऊँचू रोते रोते गोपी कह रही हैं, हे भगवान, इस ब्रजमंडल की महिमा पहले से ही ज्यादा थी, पर ते जन्मना अधिकम, तुम्हारे जन्म से इस ब्रजमंडल की महिमा और ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब आपका जन्म हुआ, आपकी जो वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी जब आने लगी वृंदावन में, तो आपके भक्तों ने, साधु संतों ने, ज्ञानियों ने लक्ष्मी जी को पत्थर से मार करके भगा दिया, वृंदावन में नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जहाँ आती है वहाँ आदमी अपने साथ क्या लाती है? लक्ष्मी। अहंकार आता है कि नहीं आता है? देखो लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है। उल्लू कब देखता है? दिन में कि रात में? रात में। और रात्रि क्या है? अधर्म है, दिन धर्म है। माने जहाँ लक्ष्मी आएगी वहाँ आदमी में अहंकार आ जाएगा। जहाँ धन अधिक होगा वहाँ अहंकार आ जाएगा, और जहाँ अहंकार होगा वहाँ क्रोध भी आ जाएगा, काम भी होगा, वैर भी होगा। रजो वैरम च पंचमम, रज भी होगे और बैरी भी हो जाएंगे। उसके ज्यादा धन वाला जो होगा उसके शत्रु भी बढ़ जाएंगे। अहंकार आ जाएगा तो वो छोटों छोटों को मुंह नहीं लगाएगा, कहेंगे बड़ा होगा, अपनी जगह का होगा, हमारे लिए क्या है कि नहीं? तो जहाँ लक्ष्मी बिना भगवान के आती है तो वहाँ लक्ष्मी क्या करती है? कल्याण नहीं करती, उसका पतन ही कराती है। वहाँ भगवान है धर्म वाले, तो लक्ष्मी के पति का पूजन करने से लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। लक्ष्मी का ही पूजन करेंगे, धन तो आएगा, पर वह धन कहाँ आएगा? अधर्म के द्वारा आएगा और अधर्म में ही जाएगा। आ करके भी वह धन या तो दवा में चला जाएगा, या दारू में चला जाएगा, या चोरी हो जाएगा, वो सुख नहीं देगा। अधर्म का जो धन होता है वो अधर्म में ही लगा लेता है। धर्म का जो धन होता है उसी से धर्म कर्म होते हैं। प्रकाश जोशी जी को देखिए, धर्म का धन है उनका, माता जी पेंशन से है, हमारे धर्मों कमावे, हमारा राम राम रटती है, और उनकी धर्मपत्नी का धर्म का धन है। तो इसी धर्म के धन से आज इतनों का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैसे कैसे धनाढ़ लोग भागवत करने में डरते हैं, और एक साधारण से भी साधारण 7,000 अम्मा की पेंशन है, तो उससे ये भागवत हो रहा है, बताइए। तो ये कब से जमा किया होगा? भागवत में तो लगेगा ही लगेगा। तो इससे ज्यादा और क्या मांगते हो कि धर्म बड़ा है कि धन बड़ा है? माने धर्म से जो धन आता है वो सुख ही देता है, अपना भी सुख होता है, पितरों को भी सुख देता है, और जो उसके शरण में आ जाए, जो उसके संबंध में रहे, उनको भी सुख की प्राप्ति होती है। तो धर्म का महत्व दिख रहा है, धर्म के धन का। पाप के धन आप देखोगे, बड़े बड़े नेता होंगे, बड़े बड़े गला काट करके खाएंगे, उनके घर में या तो रोगी में चला जाएगा, भैया सब कुछ होगा, क्या कहेंगे? अरे क्या करूँ, खूब मन से खाना, डॉक्टर कह रहा लौकी पानी पिए, मुँह में पानी पिए, खाना की इच्छा से, पैसा बहुत होगा उनके पास, पर खा नहीं सकेंगे। क्यों? अधर्म का पैसा है ना, या वो दवा में चला जाएगा, घर में ऑपरेशन हो जाएगा, क्या बेड रेस्ट बता रहा है, कहीं शरीर में जन चढ़न बता रहा, होगा कि नहीं? या घर में कोई असंतान हो जाएगी, ऐसी विधर्मी हो जाएगी जो गलत मार्ग पर चले जाएगी, मान से मदिरा में, जुए में चैसा चले जाएगा। तो अधर्म का जो धन होता है वो अधर्म ही देता है, अधर्म का पैसा कभी सुख नहीं देता है। इसलिए धर्म से जो धन कमाया, धनात् धर्म, उसी धन के द्वारा ही धर्म होता है। तो इसलिए अधर्म का पैसा मनुष्य को न पचता है, और अधर्म का पैसा आता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है, आदमी धर्म से भटक जाता है। तो महाराज जो भगवान के उपासक है, उन्होंने लक्ष्मी जी को क्या कर दिया? डंडा मार करके, लकड़ी मार करके यमुना नदी के पार नहीं आने दिया, अपना डंका बजा रखा। भारत देश में देखो, हर जगह देखो, विदेश में जहाँ पैसा है वहीं डंका, लक्ष्मी ने अपना डंका बजा रखा है। माने सभी क्रोधी हैं, तामसी हैं, लेकिन वृंदावन में क्या है? मनुष्य निर्धनी है, पर भक्ति का सबसे ज्यादा वास कहाँ है? नित्य धन्यम है, यहाँ पर धर्म होता है। तो वृंदावन में इतने धार्मिक लोग होते हैं, कभी जाओगे होगा गले में माला, हट हट हट, वहाँ हट नहीं कहेंगे। रिक्शा चलाने वाला कहेगा राधे 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 राधे, माने हटो हटो रास्ता दो। कोई भी है राधे राधे कहेगा, हर चीज में राधे राधे।
तो उसी का प्रभाव है कि माया से वह लोग बचे पड़े हैं। होते निर्धनी है, उनके पास धन नहीं होता। 1.5-2 साल में भी वृंदावन में रहा तो धनवान नहीं होते, पर ऐसी भक्ति रहती है उनके पास, भगवान की भक्ति में इतना आनंद है उनके पास कि धन की कमी की पूर्ति पता नहीं कहाँ से होती है, और उनको पता ही नहीं कि धन हमारा कहाँ से आ रहा है। तो यह होता है भगवान के नाम का महत्व। क्योंकि ये वृंदावन तुमने सारे विश्व में अपना डंका बजा रखा है। ऋषि लोग कहते हैं ये वृंदावन में हम तुम्हारा डंका नहीं बजने देंगे। वृंदावन में बजेगा तो केवल राधा रानी का डंका बजेगा, औरों का डंका यहाँ नहीं बजेगा। तो लक्ष्मी जी को डंडा मार करके, लकड़ी मार करके भगा दिया। तो लक्ष्मी जी भी वृंदावन के पार में एक बेल वन है महाराज जी, तो बेल वन में ही लक्ष्मी का मंदिर है, वृंदावन में लक्ष्मी का मंदिर नहीं है। तो ऋषि लोग कहते हैं ये वृंदावन का महत्व पहले से ही ज्यादा था। ते जन्मना, तुम्हारे जन्म से अधिक हो गया है। यहाँ लक्ष्मी भी आना चाहिए। तो वृंदावन में सभी कामी, सभी लोभी भर जाते हैं। और जगह तीर्थ में जाओगे तो क्या होता है, हरिद्वार में जाओ कैसा लूट मारते हैं पंडित, मारते कि नहीं मारते। कामदेव भी आ गया, महाराज मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। 2 तरह का युद्ध होता है, किले का और एक मैदान का। भगवान कहते कौन सा युद्ध करना चाहते हो महाराज। किलों का तो बहुत युद्ध कर दिया, मैदान का युद्ध करना चाहते हैं। तो किले का युद्ध क्या है कि जो बड़े बाबा लोग, बैरागी लोग अपने आश्रमों में बैठे रहते हैं। कामदेव कहता मैं एक बाण मारता हूँ तो वो घर बार छोड़ के जो बाबा बैरागी बने हैं वो भी क्या होते हैं, काम मोहित हो जाते हैं। का युद्ध में जब भी करता हूँ एक बाण में जीत जाता हूँ। अभी तक मैंने मैदान का युद्ध नहीं किया। जब गोपियों के साथ आप रास करोगे उस समय मैं युद्ध करूंगा। भगवान कहते हैं ठीक है, शर्त क्या हुई। काम जाता है चलकर, कामदेव हार गया। भगवान से कहने लगा महाराज मैं तो समझ रहा था जो ये लीला है काम को बढ़ाने वाली है, और यह काम बढ़ाने नहीं, यह काम को मारने वाली है। जहाँ मेरा ही प्रवेश नहीं है वहाँ काम हो सकता है क्या महाराज। यह मेरा काम वर्धन नहीं, यह भगवान के नाम वर्धन की लीला है। इसलिए मैं हार गया, तुम्हारे पुत्र बन के आऊंगा। कामदेव चले गए। भगवान गोपियों के साथ महाराज करने लगे। स्वर्ग के सभी देवी, जो देवियां हैं तैयार होकर के आई। कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती भी तैयार हो गई। तो शंकर पूछते हैं देवी कहाँ जा रहे। शंकर जी कहते मुझे भी ले जाओ। नहीं महाराज मैं आपको नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पुरुषों का प्रवेश निषेध है। देवी जो घट है बड़ी बढ़िया बनारसी साड़ी पहनाई भगवान शंकर को। जटाओं का जूड़ा का जो था उनका जूड़ा बना दिया, पाँव में पायल पहना दिए, लाली लगा दी होठों में। बड़ा सुंदर जीवन के द्वार पर भगवान सबका स्वागत करने। आओ लक्ष्मी जी, आओ सरस्वती जी, आओ इंद्राणी जी, आओ रुद्राणी जी। पार्वती जी आई तो पार्वती जी कहा आओ आओ स्वागत है। पर ये नई सखी कौन है तुम्हारे साथ। महाराज ये मेरी नई दोस्त है, कोई सखी है। अरे क्या नाम है इसका महाराज। इसका नाम त्रिलोचना है। भगवान का नाम त्रिलोचन है ना, तो स्त्रीलिंग में त्रिलोचना त्रिलोचना है। भगवान समझ गए वो त्रिलोचन है कि त्रिलोचना है। अंदर ही इसकी पोल खोलेंगे। तो भगवान अंदर गए। जब सब आ गए दरवाजा बंद कर दिया महाराज जीवन का। भगवान मुरली बजाने लगे तो सभी देव स्त्रियां गोपियां धीरे धीरे नाचने लगी। अब जब नाचने लगी, गाना तो है एक दिन वो भोले भंडारी, अब समय अभाव है आगे को भी जाना है। अलग नाचता तो मुनम, हाँ अलग शिशुपाल को मारना जो है, कंस को मारना है, फिर भगवान की शादी करानी है, समय कम है। तो भगवान चले गए। अब सब नाचने लगे। तो भगवान शंकर तो जोगी हैं, वो भी नाचने का मन हुआ। खड़े हुए तो पार्वती जी पकड़ के बैठा दिया। जब तक हम उठोगे से बैठो, पोल खुल जाए, चुपचाप बैठो। भगवान शंकर चुपचाप बैठ गए। अब और मुरली की ध्वनि चढ़ गई नदी, तो इनका नाचने का धीरे धीरे घूम रही है। पार्वती जी तो घूमने ऐसे ऐसे घूम रही हैं। पार्वती जी आई और पिछड़ इनका वो ठीक करती हैं। अरे महाराज ऐसा मत करो, चुपचाप बैठे रहो और नाचिए। पार्वती की दृष्टि यहीं पर है, कहीं पोल न खुल जाए। धीरे धीरे क्या हुआ, सब अपने में मस्त हुई। भगवान शंकर भी धीरे धीरे खड़े होकर के नाचने लगे। दोनों हाथों से भगवान ने क्या पकड़ रखा है, अपना पन्नू पकड़ रखा है, मुंह ढक रखा है। धीरे धीरे भगवान और मधुर मुरली की जब ताल देने लगे, शंकर भगवान नाचने लगे, तो धीरे धीरे ऐसा रस हो गया नाचने नाचने में भगवान शंकर का वहाँ पर। और तो सब नाच रही हैं, भगवान शंकर का तांडव होने लगे।
शंकर जो तांडव के वाले हैं, तो तांडव करने लगे। तांडव करते करते जटाएं खुल गई, साड़ी खुल गई, बागंबर है और खूब नाच रहे हैं। सबने देखा रे कहां से आ गए बीच में, त्रिलोचना नहीं है तो त्रिलोचन है, सब किनारे हट गए। खूब नचाया भगवान ने, खूब मुरली पर तान देते रह रहे हैं, खूब नचाया। और जब बहुत नचा दिया भगवान ने मुरली की तान बंद करी, कान में ध्वनि जाना बंद हुई। भगवान शंकर नाच कर छोड़ दिया, खड़े हुए तो देखे कि सभी देव स्त्रियां हंस रही हैं, सभी गोपियां हंस रही हैं। भगवान को क्या हो गया, लज्जा आ गई, बैठ करके उसी साड़ी से अपना सिर ढक दिया। भगवान आए, देखो महाराज अब शर्माओ मत, तुम इस महाराष्ट्र में आए हो तो आज से तुम्हारा नाम गोपेश्वर होगा, गोपियों के ईश्वर गोपेश्वर होगा। वृंदावन में तुम्हारा वास होगा। जो जो वस्त्र आभूषण सौभाग्य स्त्रियां लगाती हैं वह तुम पर लगाया जाएगा। महाराज जब मैंने स्त्री का रूप बनाया था, मोहिनी रूप, तो तुम मेरे पीछे भागे थे। भगवान शंकर भागे कि नहीं मोहिनी रूप के पीछे? आज देखो, आज तुम स्त्री बनकर के मेरे पीछे, उस समय भी जो है भागे, उस समय मैं तुमसे बचने के लिए भागी और जहाँ भागी वहीं आ गए। आज मैंने तुमको यहाँ नचा दिया है। तो भगवान शंकर तो बेचारे लज्जित हो गए, कुछ बोले नहीं। अब लज्जा मत करो, गोपियों के ईश्वर गोपेश्वर के रूप में वृंदावन में नित्य तुम्हारी पूजा होगी। जो मनुष्य वृंदावन में आकर के आपके दर्शन नहीं करेगा उसको वृंदावन के पूजा का, वृंदावन में वास का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी भी वृंदावन जाते हो तो गोपेश्वर महादेव के अवश्य दर्शन करने चाहिए। वहाँ भगवान को सब चीज चढ़ता है, साड़ी भी चढ़ती है, क्योंकि गोपीश्वर स्त्री का स्वरूप है भगवान का। तो इस प्रकार भगवान का रास हुआ। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस सभा में भगवान शंकर का वास हो गया, भगवान शंकर का नाम क्या है, कामारी। कामदेव को किसने नष्ट किया, भगवान शंकर ने। और जहाँ शंकर होते हैं वहाँ कामदेव नहीं आता। तो बताओ क्या यह जो लीला है वो काम वर्धन थोड़ी है, वो काम मर्दन वाली है। माने भक्त और भगवान को मिलने का यह लीला है, यही महाराज है। तो इस प्रकार भगवान का महाराज हुआ। सभी गोपियां अपने अपने घर को चली। और जो गोपियां भगवान के रास को जिनमें सहयोग किया, वह गोपियां भगवान में ही आनंद होकर के भगवान के दिव्य धाम को चले गई। कुछ गोपियां जो भगवान के दिन सभी चली जाएंगी एक साथ, तो कैसे होगा? तो उनके मन में भगवान ने अपनी प्रतिमूर्ति दे दी और सभी गोपियां अपने अपने घर को चली आई। बोल सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान ने सुदर्शन नाम के एक सर्प सुंदर की दुल्हन
ऐसी ओढ़ चोनर जो रंग नाही छोटे, ऐसी ओढ़ चोनर जो रंग नाही छोटे, प्रीति का धागा ये कब हो न टूटे, का धागा ये कब हो न रूठे, प्रीति का धागा ये कब हो न टूटे, प्रीति का धागा ये कब हो न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ा उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ा उनकी हो जाऊंगी, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा लो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार मेहंदी हुई, सब आई सखियां, रुक्मणी जी को मेहंदी लगाई। और दूसरे दिन बारात की तैयारी हो गई। बारात आई तो भगवान का नित्य सुंदर है, और ऐसा भगवान का सुंदर रूप है। बरहापीणं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासः कनककटुषं वैजयन्तीं च मालां, वन्दान वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्, वृन्दावनं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप है। बारात आए, सब कहने लगे, रे कन्हैया तेरा श्रृंगार किसने किया? अब ये राधा कृष्ण को ये नीचे रख दो, यहाँ पर सुन रहे हो, यहाँ पर रख दो, सब लोग बैठ जाओ अपनी अपनी जगह में। हाँ, आज तो जयमाला होने जन्मदिन जयमाला के उन्होंने नीचे रख दो, जयमाला होगी मैंने को सा ना हाथ सब मिल के कर आप लोग बैठ जाओ, फिर आप आगे बढ़ो। पीछे वाले कैसे देखेंगे? वो लोग सब खड़े हो गए पीछे वाले। कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं वहितं जलायुः। बोल रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। इस प्रकार आज भगवान का पहला विवाह लक्ष्मी स्वरूप जो रुक्मिणी है उनके साथ हुआ, राक्षस विधि से हुआ। 8 प्रकार के विवाह हैं, और जहाँ कन्या का हरण करके विवाह किया जाता है उसे राक्षस विधि कहते हैं। कन्या का हरण करके लाए। 16,108 भगवान के विवाह हुए। अन्य विवाहों की चर्चा कल को, भगवान के पुत्र पौत्र की वंश कितना बड़ा उनकी चर्चा भी कल को होगी। सुदामा चरित्र और भगवान का स्वधाम गमन कल को अंतिम दिन की कथा है। तो कल को भगवान अपने दिव्य धाम को चले जाएंगे। तो जो भी श्रोता जिस भाव से आया है, भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। खूब आपके घर में, गांव में रिद्धि हो, सिद्धि हो, धन संतान की वृद्धि हो। जो इस रुक्मिणी कृष्ण के विवाह की और
रुक्मणी मैया उनको देती हैं। खूब अखंड सौभाग्य आपका रहे, खूब घर में रिद्धि हो, सिद्धि हो, धन संतान की वृद्धि हो, सबकी मनोकामनाएं भगवान राधा कृष्ण जी पूर्ण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज का पत्नी आनंदलाल वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी मुन्नी वर्मा जी सुना रहे, खूब वृद्धि करे, खूब सिद्धि करे। जो खूब नाती की जो है नाती खूब दीर्घायु, खूब अपने गांव का, अपने कुल का नाम रोशन करें। आज उसी के नाम से जो है यहाँ भंडारा प्रसाद है। भगवान राधा कृष्ण जी खूब नाती को सद्बुद्धि दें, सदमार्ग पर लगावें और खूब दीर्घायु बनावें, खूब आपके घर में रिद्धि सिद्धि होवे। तो आज की कथा इसी के साथ विश्राम करते हैं। कल को अंतिम दिवस की कथा है। 10 बजे से 12 बजे तक यज्ञ होगा। जो भी अपने घर से होता है, जौ तिल थोड़ा घी देवताओं का भोजन ही वही होगा। पूर्णाहुति होगी तो उसमें अपने अपने घर से यथाशक्ति थोड़ा जौ तिल ले आना, घी ले आना, क्योंकि यज्ञ का फल ही क्या है, भगवत प्राप्ति है। तो अंतिम दिवस में भगवान का दर्शन करोगे और परसों यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो भगवान सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। अब आरती होगी और बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि तुमको मनाओ, आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। और मकुट कान्हा सिर पर सोहे, और मकुट कान्हा सिर पर सोहे। सब लोग साथ ही हाथ लगाओ। और मकुट कान्हा सिर पर सोहे, और मकुट कान्हा सिर पर सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती। तेरी गंगा प्यारी, किसने सारी दुनिया तारी, किसने सारी दुनिया तारी। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ, प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरि गाओ तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओम कर्पूर गंगे हार, सदा
तो मित्रों, इस तरीके से भागवत कथा समापन के बाद लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं और ये कार्यकर्ता लगे हैं बांटने में। बैठो। ये सब चल गया, देखो अब भोजन शुरू हो गया। सारे लड़के लगे हैं अपना क्या क्या बात है भाई? इसका क्या है? सब्जी कौन सी? ये आज लोग में अब वहीं लोग फोकस में मेरे अमित मेहरा जी क्या बांट रहे हो? ये रायता है। अच्छा भाई, बढ़िया बना। ये अमित बोला और बोल क्या कर रहे हैं? ये रायता सारे श्रद्धालु खा रहे हैं यहाँ पे। मित्रों, आप हैं प्रकाश पंडित जी, इस भागवत कार्य के मुख्य यजमान हैं और इन्होंने बहुत कोशिश की है और बहुत सफल आयोजन किया है और गांव में रहते हैं। अपनी बेरोजगारी के चलते भी इतना बड़ा भागवत कथा का आयोजन किया है। आप साधुवाद हैं। प्रणाम है।